श्री राम, राधे राधे। तो आज हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि के 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों की दृष्टि होती है। दृष्टि माने एक तो व्यक्ति, दृष्टि माने देखना। एक तो बैठा हुआ व्यक्ति है, एक बैठकर व्यक्ति कहाँ देख रहा है, उसको हम दृष्टि कहते हैं। यानी एक ग्रह, अगर एक इंसान यहाँ बैठा है तो वो कहाँ देख रहा है, उसको दृष्टि कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं 9 ग्रहों की दृष्टि के बारे में। एक बात यह है कि हर ग्रह अपने स्थान से 7वीं दृष्टि को संपूर्ण दृष्टि से देखता है। हर ग्रह जहां बैठेगा वहां से 7वें घर में वो संपूर्ण दृष्टि से देखेगा। हर ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी हो, अगर जहां कहीं भी ग्रह अगर बैठा है तो वो अपने घर को संपूर्ण दृष्टि से वो देखेगा। अब इनमें से कई ग्रह ऐसे हैं जिनको यहाँ पर 3-3 दृष्टि मिली है, जिनको संपूर्ण दृष्टि 3-3 दृष्टि मिली है उनको। अब उनमें तो कौन कौन है ऐसे ग्रह? अब सूर्य को भी 7वीं संपूर्ण दृष्टि 7वीं मिली है, चंद्रमा को भी 7वीं दृष्टि मिली है, मंगल को 3 संपूर्ण दृष्टि मिली है, 4, 7 और 8। जब भी मंगल कहीं भी बैठेगा तो वो उस स्थान से, जैसे आप मान लो मंगल लगन में बैठा है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 यहाँ देखेगा मंगल, 5, 6, 7 यहाँ देखेगा और 8। तो मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ गई? यहाँ, यहाँ और एक यहाँ। तो मंगल की 3 संपूर्ण दृष्टि हो गई मंगल की। अब बुध को भी 7 दृष्टि मिली है, बुध को भी 1 ही दृष्टि मिली है। बृहस्पति को दृष्टि मिली है 3। अब बृहस्पति को 3 दृष्टि कैसे मिली है? 1 दृष्टि मिली है 5वीं, और 1 दृष्टि मिली है 7वीं, और 1 दृष्टि मिली है 9, यानी 2 दृष्टि एक्स्ट्रा मिली है। 7वीं तो हर ग्रह की है ही, पर गुरु को 2 दृष्टि और मिल गई। अब जैसे मान लो गुरु कहीं भी लगन में बैठा हो तो कहां से गिनोगे? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ देखेगा गुरु, 6, 7, 8, 9 यहाँ देखेगा, और 7वीं को यहाँ देखेगा। तो क्या हो गया? यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो इससे बृहस्पति की 3 दृष्टि हो गई। 5, 7, 9 जो भी स्थान से ग्रह ये जहां कहीं भी बैठेंगे वहां से ये 3 दृष्टि देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति, 5वीं, 7वीं और एक 9वीं। शुक्र को केवल 7वीं दृष्टि मिली बस। फिर शनि को दृष्टि मिल गई 3, एक तो है ही 7 दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि 7वीं, 2 और मिल गई एक्स्ट्रा में। 2 कौन कौन सी मिल गई? 3, 7 और 10। 3, 7, 10। अब जैसे मान लो शनि यहाँ बैठा है किसी के में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि ने कहा देखा? यहाँ देखा, यहाँ देखा और यहाँ देखा। तो इन्होंने कहा देखा कि शनि को दृष्टि मिली है 3, 7, 9। तो शनि अगर कहीं भी बैठेगा तो वो 3 जगह दृष्टि डालेगा अपनी, वो 3 भावों को देखेगा, 3 भावों को लेके चलेगा डायरेक्शन में। ऐसे राहु को भी 3 दृष्टि मिली है, 5, 7, 9। जब राहु भी कहीं भी बैठेगा अपने स्थान में तो वो 5म को देखेगा, 7म को देखेगा, 9वें भाव को देखेगा। जैसे सृष्टि में आगे चलो, राहु आपका यहाँ बैठ गया तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देखेगा, लगन को देखेगा, यहाँ देखेगा 1, 2, 3, तो 5, 7 और 9। और ऐसे केतु, अब केतु को भी 3 दृष्टि प्राप्त हुई है, 5, 7, 9। तो हमारे कितने ग्रह हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 ग्रह हमारे ऐसे हैं जिनको 3-3 दृष्टि प्राप्त हुई है, देखने की इनके अंदर क्षमता ज्यादा है, ये इनको 3-3 दृष्टि दी है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है और उसको एक जगह बैठा दिया और उससे कैमरा खोल कर दे दिया कि तू अब इन सब पे निगाह रख, इन सबको नजर से देख, तब वो एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति वो 3 घरों को देख लेगा, एक जगह बैठा हुआ, अगर दृष्टि उसकी तेज है। तो ये दृष्टि का मतलब है देखना। अब जो मैंने पहले बता चुका, जो शुभ ग्रह होंगे तो वो अगर देखेंगे तो शुभ करेंगे, अशुभ ग्रह देखेंगे तो अशुभ करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इसको समझना है
कि हर ग्रह की सातवीं यानी सेवन दृष्टि संपूर्ण होती है। वो जहां कहीं भी बैठेगा अपने घर से सातवें घर को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा, पूर्ण दृष्टि से। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी के सामने बैठते हैं तो उसके सामने जो भी वस्तु है हम उसको संपूर्ण यानी अच्छी तरीके से हम उसको देखते हैं, हमारी निगाह उस पर रहती है। तो ऐसे ही हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। 5 ग्रहों को दृष्टि 3 2 दृष्टि और प्राप्त हो गई है। मंगल को 4 7 8, गुरु को 5 7 9, शनि को 3 7 10, राहु को 5 7 9 और केतु को भी 5 7 9। जब ये दृष्टि इनको प्राप्त हो गई है तो ये दृष्टि का जो एक संबंध है ये भी ग्रहों जैसा ही फल देता है। जो ग्रह भाव में बैठ के फल दे रहा है वही ग्रह दृष्टि देकर ही फल देगा। क्यों? वो जहां बैठा है वहां तो देख ही रहा है, पर वो अपने दूसरे मकान की भी रक्षा कर रहा है, वो अपने दूसरे घर को भी देख रहा है। तो दृष्टि का मतलब ये होता है देखना, इनकी कितनी दृष्टि है। जैसे हम नहीं बोलते कि मंगल यहां से वहां देख रहा है तो ये दिक्कत पैदा कर रहा है, तो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहां बैठकर किसको निर्धारित कर रहा है, किसको क्या आदेश दे रहा है। तो ये पता कैसे लगेगा हमें? जब हमें ग्रहों की दृष्टि की नॉलेज होगी। फिर से आप एक बार सुनिए, 9 ग्रहों में हर ग्रह की सातवीं जो दृष्टि है वो हर ग्रह की संपूर्ण दृष्टि है। 5 ग्रहों को 2 दृष्टि एक्स्ट्रा मिल गई है तो वो उनको भी संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको थोड़ा रिवीजन करिए और समझिए। जय श्री राम, राधे राधे।